हाय जसमीत एंड रिक्षा, वेलकम टू वीरल बयानी। सुहाना मौसम हो रहा है, बारिश का गाना आ चुका है। कितना रोमांटिक फील कर रहे हो आप दोनों? वैसे कर ही रहे हैं यार, हमारा गाना है। मैं तो दिन भर रोमांटिक फील करता हूँ, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो। बंदी हो, मजा आया। हमें तो शूट करते हुए मजा आया। वी वर सो नेचुरल इन द शूट। वेल जब शूट हो रहा था गाना तो कितना रोमांटिक फील हो रहा था, या ये गाना सुनने के बाद अपने अपने कपल्स के साथ रोमांटिक फील कर रहे हो? यार दोनों ही चीज़ें सच हैं एक्चुअली। देखो ऑन सेट तो हमें प्रूफ करना ही था बिकॉज वी आर एक्टर्स, हमें पे जस्टिफाई करना था कैरेक्टर, एंड ऑफ स्क्रीन अपने अपने कपल्स के साथ भी हमने एंजॉय किया। बट माई ओनली पॉइंट इज़ दैट कि मतलब एज एन एक्टर वी हैड अ ग्रेट केमिस्ट्री ऑन सेट। हमने एक्ट को जस्टिफाई किया एंड इट वॉज नॉट अबाउट एनी थिंग मतलब रोमांटिक, इट वॉज अ कैरेक्टर जिसको हमें, जिससे हमारे लाइक प्रोड्यूसर ने ट्रस्ट किया था, तो वी जस्ट प्लेड विद द कैरेक्टर, दैट्स एंड वी वर वेरी नेचुरल। आई थिंक गाना था, बारिश का माहौल है, आई थिंक अच्छा लगता है। एज एन आर्टिस्ट वी एंजॉय डूइंग डिफरेंट रोल्स विद डिफरेंट पर्सन एंड एवरी टाइम इट्स अ न्यू थिंग। सो एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो आप अपने खुद के भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो एंड जिस तरह से आप आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करो, दैट्स ऑल्सो वेरी क्रूशियल। और गाना अच्छा है, बहुत सूदिंग है एंड जो हम लोग जिस माहौल में शूट करे तो काफ़ी अच्छा था। बारिश हो रही थी, मानसून का मौसम था, अभी मानसून है। सो इट वॉज क्वाइट एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज मानसून का गाना था, बारिश होती, गीले होकर डांस वांस करना, सो इट वॉज फन। एंड 18 घंटे का शूट वाज नॉट इजी। 18 आवर्स ऑफ शूट हमने किया था, राइट अर्ली मॉर्निंग टू नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग काइंड ऑफ था हमारा शूट। तो मज़ा भी बहुत आया, भीगे भी बहुत, कपड़े वाले बहुत चेंजेस हुए हमारे, झूला भी झूला, छाता के नीचे वॉक भी किया, नेचुरल रेन में भी भीगे, और क्या कहते हैं हम लोगों के ऊपर पानी बरसाया भी गया। उसके बाद हमने लोकेशन भी चेंज करी, रात में मस्ती भी करी, खाया पिया, डिनर भी किया और बहुत मज़े किए, इंडोर शूट भी किया। तो आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट 24 आवर शूट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब कह सकते हैं ये अभी रिसेंटली शूट हुआ है? हाँ रिसेंटली हुआ है क्योंकि गाना हमें मानसून में ही शूट करना था। और मुंबई का मानसून इज़ द बेस्ट वन टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द इमोशन। सो बाकी हमने मुंबई में शूट किया और हमें गाना लॉन्च भी जल्दी करना था, तो आई गेस द टीम वाज वेरी क्विक, आवर टीम इज़ वेरी एक्सपर्ट इज़ वेल, एंड हमने 15 दिन के अंदर ही शायद लॉन्च भी कर दिया गाना। जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा चूज़ी हो, क्या सोचते हो, क्या पहले आपके दिमाग में आता है, कैरेक्टर आता है, प्लॉट आता है, व्हाट? To be very honest, I am blessed, grateful and thankful to God, to my parents, to my family who has supported me. मैं जहाँ तक पहुँची हूँ, the journey wasn't easy. So मैं ऐसा definitely, even as a person I am very choosy in life to my decisions and whatever I do. So but my it's not always about that project आता है I'm choosy, it's about the character. अगर वो character strong enough है I would go for it. अगर वो character मेरे through life में कोई impact किसी के create कर रहा है I'll go for it. अगर society में कुछ impact create कर रहा है I'll go for it. Even if the character is strong enough जिससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है I'll go for it. So I have a very learning attitude towards life. Projects choosy मैं तभी होती हूँ, projects choosy was a wrong word, characters के लिए मैं choosy ज़रूर होती हूँ. So this is how my take is on the acting projects. Okay. ऋषा, आपसे जानना चाहूँगी, ये रिश्ता तो ज़रूर चल रहा है, बट इसी के साथ साथ क्या साइमल्टेनियसली कुछ और भी चल रहा है, नहीं चल रहा है? जैसे अभी साइमल्टेनियसली तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं पूरा सोशल मीडिया अपना देखता हूँ, मतलब आप मेरा सोशल मीडिया देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं दैट आई एम नॉट एक्टिव देयर। इट्स अ फुल फ्लेजेड थिंग गोइंग ऑन। जो फुल टाइम इन्फ्लुएंसर है मैं वो भी करता हूँ और ये रिश्ता भी करता हूँ। आपको पता है कि 20-22 दिन शूट होता ही है हमारा, 12-12 घंटे। उसके बाद मैं यूट्यूब भी करता हूँ एंड यूट्यूब पे मेरे 2 चैनल हैं और दोनों जगह एक्टिव रहता हूँ तो फुल। और उसके बाद ये बारिश जब होती है, भी आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आई बिलीव इन हसल कल्चर। मेरा ऐसा मानना जो भी है आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप दिन भर काम करते हो, रात में थक के चैन की नींद सोते हो, तो यू आर ब्लेस्ड बिकॉज पीपल इन दिस फील्ड आर क्रेविंग फॉर दैट. People can kill someone for jobs. People are dying for it. People are doing whatever they can to bag a role, to bag a project like these. Then why not? If I am blessed, I'll make sure that I am justified. मैं किसी मौके को ज़ाया नहीं जाने देता लाइफ में. मेरे को अगर आप उंगली पकड़ाओगे, मैं पूरी उंगली ऐसा पकड़ूंगा कि हाथ तक भी पहुंचूंगा. मेरे को आदत है ताकि अपना क्राफ्ट भी थोड़ा बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटता. और जैसे कि आपको पता ही है, जब ये रिश्ता जैसे अभी आप बोल रहे थे, वहाँ पे मुझे क्रिश का एक सपोर्टिंग रोल था. अभी मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, तो आई एम ग्रोइंग देयर ऑल्सो. आई एम नॉट स्टॉपिंग because I'm working on myself and working
on people around me. That's why. So I believe कि हसल का कोई तोड़ नहीं है. You have to work hard and you will reach. अगर ईमानदार हो तो आप पहुंच जाओगे. बिल्कुल बिल्कुल. वेल रोमांस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए रोमांस लाइक ओल्ड स्कूल रोमांस आप लोग बिलीव करते हो या ये जेनजी वर्ल्ड वाला जो सिचुएशनशिप रिलेशनशिप वाला जो अभी चल रहा है इसमें आप लोग बिलीव करते हो? मेरा तो स्कूल कॉलेज में तो था थोड़ा सा ऐसा कि समझ नहीं आ रहा है, बट आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है पीपल विल जस्ट लुक एट जेनजी रोमांस एज अ वेरी नेगेटिव वे बिकॉज सिचुएशनशिप है, बट आई थिंक आज के जेनजी को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि व्हाट दे वांट, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट इन अ पार्टनर. वो अपनी फीलिंग्स को लेके भी बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं एंड उन्हें ये बात भी क्लियर है दैट दे आर कन्फ्यूज्ड. लोग कहते हैं कि हमें इससे प्यार है कि नहीं, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, बट एटलीस्ट आपको पता है दैट आपको उससे प्यार नहीं है, आप फिगर आउट कर रहे हो ना, आप कन्फ्यूज्ड हो. बट पहले क्या होता था, लोगों को पता ही नहीं होता था वो प्यार भी है या नहीं. दे आर जस्ट लाइक भाई ये अच्छी है, मैं इससे शादी कर लूँगा, फिर बाद में यू रिग्रेट, ओ माई गॉड आई वॉज नॉट इन लव, इट वॉज इन्फैचुएशन, यू नो. बट आज की डेट में जेन ज़ी आर सो मच अवेयर दैट आई एम कन्फ्यूज्ड फॉर माई फीलिंग कि मुझे ये लड़की पसंद है या नहीं, मुझे ये लड़का पसंद है या नहीं. बट पीपल जज देम बिकॉज दे वर कन्फ्यूज्ड कि वो कहते हैं कि मैं कन्फ्यूज हूँ. बट क्लैरिटी वहीं पे है दैट दे नो इफ दे लव अ पर्सन, इफ दे जस्ट वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन for being there, or either they are confused or either they are friends. So that's the best thing. And what about you? Yeah, I'm an old school person. Wow. So for me, it's always about that stillness, that calmness. वो एक ठहराव जो होता है ना, इवन एज अ पर्सन मेरे लिए वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. और वही चीज़ शायद मेरे गाने में भी, हमारे गाने में इनफैक्ट रिफ्लेक्ट करी थी कि हमने बहुत ज़्यादा आँखों से खेला है उस गानों में. सो मेरे लिए वही ओल्ड स्कूल रोमांस जहाँ पे ठहराव, कामनेस, स्टिलनेस, परसिवियरेंस, अंडरस्टैंडिंग, वो जो एलिमेंट्स हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है. इवन इन रियल लाइफ एंड इवन इन माई सॉन्ग दैट वॉज पोर्ट्रेट इट लाइक वी पोर्ट्रेट दैट. वेल आजकल यू नो कुछ लोग होते हैं जो अपने कभी कभी यू नो पार्टनर से इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं. क्या आप लोगों की लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि अगर पार्टनर का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, लाइक यू नो अच्छा जॉब करता है या अच्छी सैलरी है, तो वो इनसिक्योरिटी वाला सिस्टम ऐसे कुछ है आप लोगों में? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाट यू वुड लाइक टू से? आई हैव, मतलब आई एम सॉरी बट आई विल बी लाइक पार्शियली डिनाइंग कि अगर स्टैंडर्ड और स्टैचर आ गया एक रिश्ते के बीच में तो वो प्यार कहाँ? जी, करेक्ट. तो प्यार है ही वहाँ जहाँ पे स्टैंडर्ड और स्टैचर आए ना. अगर हम एक दूसरे को बढ़ावा दें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे के फ्लॉज को आइडेंटिफाई करें और उनकी गैप्स को फिल करने की कोशिश करें, तो वही तो एक ट्रू रिलेशन होता है. और बात रही अगर इनसिक्योरिटी की और जेलिसी की, तो इसका मतलब आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो अपने पार्टनर पे. कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस कि यार यू नो यू हैव टू मेक दैट थिंग हैपन. बट एक्शन और कैमरे के बाद जो आपका यू नो एक लाइफ होती है वो डिटरमिन करती है कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है. राइट. तो फॉर मी आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड अगर मेरा कोई रिलेशन मतलब अगर है तो उसमें मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है कि डाउट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. सो फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड काम के बीच में इनसिक्योरिटी ना ही मैं फील करती हूँ ना ही मेरा पार्टनर कभी फील करेगा. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रेंथ आई वॉन्ट टू हैव in my partner and I believe it is going to be there. What about you? देखो practically होता क्या है ना, everything that you do has a certain sort of effect on your relationship. You can't deny that. But वही आपका जो कहते हैं ना कि एक अंडरस्टैंडिंग वही लाई करती है ना कि कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करते हो. बाकी बात रही इनसिक्योरिटी की, इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू आर गोना फील दैट फॉर श्योर. यू कांट डिनाई. एवरीथिंग इज नॉट अ कॉमिक बुक थिंग दैट यू नो कहते हैं ना प्यार से पेट नहीं भरता. बट कहीं ना कहीं आपकी मेच्योरिटी वहीं लाई करती है जहाँ पे आप सारे सिचुएशन को एज इट इज़ ले सको, एक्सेप्ट कर सको एंड उसमें अपना एक कहते हैं ना कि एक अपना बैलेंस आउट करके लाइफ को स्पेंड कर सको. बिकॉज हम जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं ना, हमारे लिए रिलेशनशिप्स आर द टफेस्ट. आई एम टेलिंग यू टफेस्ट इसलिए बिकॉज अगर आपका पार्टनर और आप और दोनों सेम इंडस्ट्री से हो, दोनों की जर्नी ना बहुत डिफरेंट हो सकती है. एंड वी हैव सीन दैट कि कोई एक इंसान बहुत पॉपुलर भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों भी अच्छा कर रहे हैं, देयर आर एक्सेप्शंस, पर ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है 90% ऑफ टाइम कि एक पार्टनर बहुत अच्छा कर रहा होता है. बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री यू कांट से कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा या वो बहुत बड़ी हो जाएंगी या वाइस वर्सा. सो यू हैव टू एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वी आर इन अ इंडस्ट्री एंड एनीथिंग कैन हैपन. सो जो ग्राफ है ना वो हमेशा होगा, बट
प्यार कह लो या फिर अंडरस्टैंडिंग कह लो वही लाई करती है जहाँ पे यू कैन एक्सेप्ट द फैक्ट्स एंड स्टिल चूज टू लव द पर्सन। आखिर के 3 सवाल जानना चाहूँगी। एक तो सवाल पहला आप ही से है, अभी क्योंकि सास भी बहुत ही हारा है, तो ये रिश्ता पे प्रेशर है कि वो टीआरपी बीट करना या ऑडियंस एग्रेड करना, ऐसे कुछ प्रेशर रहता है? आई थिंक कहीं ना कहीं मैं प्रोडक्शन ने ऑलरेडी कर लिया था, गेम प्लान ऑन है, गेम प्लान इज ऑन, वी आर ऑन नंबर 1 ऑब्वियसली, बिकॉज उनको पता था कि ये आने वाला है एंड हमारा प्रोडक्शन इतना पुराना है यार, 15 साल हो गए हैं एंड दे आर नॉट, दीज गाइज आर नॉट किड्स, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है एंड उन्होंने कर दिया है एंड वो नंबर 1 पे पहले बता रहे हैं कि मैं नंबर 1 पे हूँ, अब आप लाओ नया शो। राइट। सो और अभी जिस हिसाब से मैं गेस कर पा रहा हूँ एज अ समवन हु इज अ पार्ट ऑफ इट, 1 महीने तो अभी वो फुल फ्लेजेड जा रहे हैं। करेक्ट। और पता बाकी उसके बाद लग ही जाएगा आपको। लेट्स सी। आपसे दूसरा सवाल है, आजकल बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर हो चुका है, कह सकते हैं अपने ब्यूटी को और एनहांस करने के लिए लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज या बोटॉक्स वगैरह करते हैं। आई सी यू नेचुरल ऑर्गेनिक, आपने कुछ भी नहीं करवाया, बट हाउ मच डू यू बिलीव इन दिस बोटॉक्स और कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह में जो बाद में आपको अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं? यार, बी द वे यू आर, ट्रस्ट मी, आई बिलीव इन दिस। यार, एवरीबडी हैज़ फ्लॉज, ट्रस्ट मी। यार, चांद में भी दाग होता है। जी। कितना छुपाओगे? आई मीन मतलब जस्ट बी द वे यू आर एंड किस कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, जस्ट डोंट गेट अफेक्टेड। दिस इज़ व्हाट आई फील। देखो, कुछ भी बुरा नहीं है कॉस्मेटिक्स, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कॉस्मेटिक सर्जरीज, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बोटॉक्स, इट्स जस्ट दैट आई don't experiment that on myself, but I'm not even against on like for those people who do it. यार, beauty treatments आ गए market में, go like be up for it. But my only point to the youngsters is that अफेक्ट मत होने दो यार, बी द वे यू आर। तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में, सो लाइक आपके जैसा कोई भी नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं, ऋषभ के जैसा कोई नहीं है, सो कंपैरिजन है ही नहीं ना। जब कंपैरिजन ही नहीं है, एप्पल को ऑरेंज से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, जस्ट बी द वे यू आर, बी हैप्पी। अगर आप खुश रहोगे, इट विल इवेंचुअली यू विल लुक गुड, यू विल लुक स्मार्ट। या आई बिलीव इन फिटनेस, दैट इज़ वन थिंग एंड फिटनेस इज इररिप्लेसेबल। सो that's it from my side. That's great. Last question to you. आप दोनों के लिए है ये। अभी रिसेंटली कल ही एक न्यूज़ आई है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन किया गया है जहाँ पर ऑब्सीन शोज़ चलते थे या वल्गर शोज़ चलते थे जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत हार्म कर रहा था, आई थिंक सो, या उनका कंटेंट नहीं चल पा रहा था। डू यू थिंक दैट इज़ राइट, ये एप्लीकेशंस को बंद करना? लाइक उल्लू का एप्लीकेशन है, ऑल्ट का एप्लीकेशन है, ये सब बंद किया गया है। व्हाट इज़ योर टेक? To be very honest, I haven't heard about it, so I can't comment, and I don't have any answer right now. Rishabh, over to you. I think ये डिसीजन आई थिंक काफ़ी टाइम पहले ही ले लेना चाहिए था। आई थिंक एक रेगुलेशन होना चाहिए किसी भी कंटेंट में, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे वो मूवीज़ पे तो था ही, चाहे वो टीवी शोज़ हो, सब पे एक रेगुलेशन है। देयर इज़ अ कम्युनिटी दैट एक्चुअली रेगुलेट्स इट ना। सो हाउ कैन यू जस्ट लेट दिस काइंड ऑफ कंटेंट गो अराउंड ऑन एप्स without confirming the age who is watching it? So I think सीधा बैन लगा दिया, ठीक किया। शायद अभी वो अब रेगुलेशन करके वापस से लॉन्च करेंगे, रिवैम्प कर सकते हैं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ आई ऑन द रेगुलेशंस दैट इज हैपनिंग। ठीक है, आप रोड पे गाड़ी चलाते हो बिना हेलमेट के नहीं चला सकते ना, देयर इज अ रूल ना। सो उसी तरह अगर आप कोई ऑडियंस को केटर कर रहे हो अपने कंटेंट से, सो देयर हैज़ टू बी सम ऑफ द रूल्स कि वो चीज़ फॉलो हो। If I am a 15-year-old guy, I can just go on the app, download the app and watch whatever is there on the app, which is not right. There has to be some sort of regulation जो कि गवर्नमेंट आई पर कहते देर आई तो सीधा उन्होंने बैन ही मार दिया। बट येस, रेगुलेशन होना चाहिए एंड नॉट ओनली ऑन द एप्स तो अभी आए, आई थिंक गवर्नमेंट अवेयर हो रही है। ये कंटेंट क्रिएशन वाले जो एप्स हैं उस पर भी रेगुलेशंस आने चाहिए, बिकॉज पीपल आर पोस्टिंग शिट दीज डेज। बस मेरे फीड पे भी आता है, कल को मेरे चाचे का छोटा बच्चा है, वो भी इंस्टाग्राम चलाता है, वो भी यूट्यूब चलाता है। वो यूट्यूब पे तो चलो फिर भी एक ऐप आ गया, देयर यूट्यूब किड्स, बट व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम, व्हाट अबाउट फेसबुक? दे आर कंटेंट दैट इज एज वल्गर एज द OTT एप्स ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, वो बैन होते हैं, बट इट विल टेक 10 days मिनिमम टू गेट बैंड, और 10 दिन तक इतने मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं उस पर। यू नो, एक दिन में एक घंटे में मिलियन व्यूज़ आते हैं भाई। सो दैट इज़ अफेक्टिंग द यूथ, दैट इज़ अफेक्ट नॉट द यूथ, आई विल से
द गाइज जिन तक वो चीज़ नहीं पहुंचना चाहिए। राइट तो आई थिंक एक सेट ऑफ रेगुलेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर होना चाहिए। तो वो चीज़ अब आ रही है। आई एम हैप्पी फॉर द डेवलपमेंट एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मूव दैट गवर्नमेंट कैन टेक एंड आई थिंक इसी तरह रेगुलेट करते रहे।